महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों का सरेंडर होने जा रहा है और हो गया एक तरह से तो समझिए, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इसमें शामिल होंगे। नक्सली नेता सोनू दारा ने आत्मसमर्पण किया है। भूपति समेत 61 नक्सलियों ने अपने हथियार छोड़े हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी और बड़ी तस्वीर है ये इस लिहाज से, क्योंकि महाराष्ट्र का वो इलाका गढ़चिरौली जहां पर नक्सली सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे, या फिर आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर महाराष्ट्र में नक्सली पहुंचे तो वो यही क्षेत्र था गढ़चिरौली, जहां पर महाराष्ट्र नक्सलवाद से घिरा हुआ है। इसी के चलते ये इस मामले में कुख्यात रहा है। अब ये तस्वीर आप देखिए, जो लाइन लगी हुई पड़ी है ना, ये लाइन लगी जो आपको नजर आ रही है महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में, ये इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। 60 से ज़्यादा नक्सलियों का सरेंडर और सबसे बड़ा चेहरा सोनू दारा ने आत्मसमर्पण किया है, सीसी मेंबर। और इसे आप इस तरह से भी समझें, क्योंकि आज के सरेंडर कार्यक्रम का मैसेज ये है कि महाराष्ट्र में जो नक्सलवाद था, इसको आज ये माना जा रहा है कि ये नक्सलवाद पे के ताबूत में आखिरी कील है। नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। नितेश, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, लाइन लगी हुई नजर आ रही है, हथियार की प्रदर्शनी वहां पर है, क्या क्या आज होने जा रहा है, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए विवेक, ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन है और ये बड़ा मंच है। और इस मंच के ठीक बगल में एक तस्वीर दिखाई देगी जहां जवान और सरेंडर नक्सली जो है खड़े हुए दिखाई देंगे। ये आपने देख लिया जवान। अब ठीक बगल में अखिलेश जाइए जहां पर सरेंडर नक्सली हैं, और ये देखिए, ये वही 60 चेहरे हैं। अभी यहाँ पर एक सोनू दादा का भी चेहरा जुड़ जाएगा। ये वो 60 लोग हैं जो यहाँ पर आज आत्मसमर्पण करने के लिए पहुँचे हुए हैं, और ये सभी जो है अब हथियार छोड़कर भारत का संविधान हाथ में थामेंगे। सामने की ये तस्वीर है जहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं और भारी संख्या में लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है इस कार्यक्रम को देखने के लिए। देखिए, इस सफलता को बहुत बड़ा विवेक माना जा रहा है। क्योंकि पहली बार है जब कोई सीसी मेंबर, पोलित ब्यूरो मेंबर जो है आत्मसमर्पण कर रहा है। 5 राज्यों का ये वांटेड था। सोनू दादा, इसने विस्तार न्यूज़ से पहले पत्राचार भी किया था, संवाद भी किया था, जहां पर इसने तमाम तरीके से जो है बातचीत रखी थी। तब भी इसने आत्मसमर्पण की इच्छा जताई थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार से संवाद लगातार हुआ। फिर उसके बाद इसने महाराष्ट्र में सरेंडर करने का फैसला लिया और अब ये जो है गढ़चिरौली में सरेंडर कर चुका है। देखिए, गढ़चिरौली में इसके सरेंडर के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब लगभग जो है जो यहाँ के नक्सली हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, इस तरीके की बात है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दिन है महाराष्ट्र के लिए। इसीलिए ये जो इतना बड़ा मंच दिखाई दे रहा है, ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के स्वागत में ये मंच लगाया गया है पूरा। यहाँ पर मुख्यमंत्री 10 बजे पहुँचेंगे। सुरक्षा के लिहाज से अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर पाबंदियाँ की जा रही हैं, लेकिन हमने कुछ जो है नक्सलियों से बातचीत करने की भी कोशिश की। 14 साल की उम्र के जो है माओवादी थे वो यहाँ पर देखे गए। इसके साथ ही जो देखा जा सकता था कि किस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस करके छोटे छोटे बच्चों को जो है रखा गया था, महिलाओं को रखा गया था, और अब वो कहीं जाकर माओवाद के चंगुल से आज़ाद हो पा रहे हैं और अब एक सामान्य ज़िंदगी जो है अब जी पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये मंच बयां कर रहा है विवेक। हथियारों की भी तस्वीर हमने दिखाई, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी कि हम सबसे आगे पहुंचकर तमाम तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में कई सारे सुरक्षा के प्रोटोकॉल से लेकर तमाम चीज़ें होती हैं। तो दर्शकों को तमाम चीज़ें जो है विवेक हमने दिखाई हैं। अगर आप थोड़ा सा वक्त दें तो उन नक्सलियों से भी बातचीत हम वो करा सकते हैं जो यहाँ पर जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। ये मंच की जरा तस्वीर देखिए जी, ये देखिए, हाथ में संविधान लिए ये तमाम लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाथ में संविधान लिए हुए जो है, अखिलेश आप सामने की तस्वीर दिखाइएगा, हाथ में संविधान लिए हुए। जब मुख्यमंत्री आएंगे तब भी जो है कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखाई देगा, इससे बृहद तरीके से दिखाई देगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका कल तक विरोध किया जा रहा था, आज ये हर हाथ में है। हर हाथ नक्सलियों का इसे थामे हुए, जितने भी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ऐसे ऐसे नक्सली मिले जो वयोवृद्ध थे, जो बुजुर्ग थे, लेकिन अब जो है
अब जो है कहीं ना कहीं उनके हाथों में संविधान है और संविधान थामे हुए वो नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अब वो भारत के साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर जो है विवेक भारत का संविधान जो है पूरी देश तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। मुझे विवेक 1 मिनट का समय दीजिए, मैं वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं नीतेश, उन तस्वीरों को हम देखेंगे। आप जब आ जाएं, आपको कंफर्टेबल हो आप बताइएगा, लेकिन हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं। ये लाइन लगाकर जो लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये वो नक्सली हैं जो मुख्य धारा में लौट आए हैं, मुख्य धारा में लौट आए हैं। और इस मुख्य धारा में नक्सलियों के आने के बाद अब आप ये समझिए कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ये एक बहुत बड़ा संदेश यहां से दिया जा रहा है। भूपति उर्फ सोनू दादा नक्सलियों के सबसे बड़े आत्मसमर्पण की इस समय चारों तरफ चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जो भूपति के साथ नक्सलियों का जत्था आया है, उसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सभी लोग वो माओवादी हैं जो कल तक माओवादी थे, लेकिन आज अब ये मुख्य धारा में जुड़कर हाथ में संविधान थाम रहे हैं। इन तमाम लोगों ने अपने हथियार डाल दिए हैं और मुख्य धारा से जुड़ने का इन्होंने फैसला किया है। जो भूपति है, भूपति के साथ ही ये सभी लोग आए हैं और इन्होंने गढ़चिरौली में जो है आत्मसमर्पण किया है। चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि कब से ये लोग जुड़े थे, क्या कुछ है। आपका नाम क्या है? सुनील। सुनील, कब से जुड़े हो सुनील? 2023 हाँ? 2023 23 से जुड़े हो जी। तो तुम 3 साल ही हुआ है। क्या क्या करते थे अंदर? वैसे पार्टी कम हाँ? पार्टी में थे, लड़ते थे? नहीं हाँ। नहीं लड़ते थे। क्या काम था तुम्हारा? टेक्निकल हाँ? टेक्निकल था। जी। ये सब बिछाना, तार आर, ये वायरलेस वगैरह? नहीं, हाँ। ऐसे कुछ खराब हुआ वाला साफ करने का। ओके, कैसा महसूस कर रहे हो आप हथियार छोड़कर? जो सरकार अब बता रही है उसी नीति से पर हम मुख्य धारा में हाँ। नेता लेकर हम आए। भूपति के साथ आए हो, कैसे आना हुआ? क्या उसने बोला था कि कैसे चलें, क्या करें, क्या बोला था उन्होंने? बोलो ना, क्या बातचीत हुई थी, कैसे छोड़ने का हथियार निर्णय लिया? अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा रवि। हाँ? रवि। कब ज्वाइन किए थे? मैं 2022 में। 22 में? जी। तो 4 साल हो गए। क्या काम था वहाँ? मैं वही टेक्निकल में था। टेक्निकल में? ऐसे तो काम नहीं करता था, लेकिन ऐसे सुरक्षित रूप से आउटर में रह। कैसा लग रहा है? वर्दी छोड़ रहे हो, अब यहाँ पर आ रहे हो मुख्य धारा में? अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से हो आप मूलतः? बीजापुर से। बीजापुर से। बीजापुर से हो? और आप कहाँ से हो? बीजापुर से। ये बीजापुर के दोनों बस्तर के हैं और ये देखिए ये यूनिफॉर्म कल तक ये थामे हुए थे। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हो? बलदेव। हाँ? बलदेव। कहाँ से हो आप? बस्तर से? हाँ। कहाँ से? नैनरा। हाँ? नैनरा। अच्छा, तो वहाँ क्यों नहीं आत्मसमर्पण किए? यहाँ कैसे आना होगा? हिंदी नहीं आता मैं। हिंदी नहीं आता है? हाँ। अभी कैसा महसूस कर रहा है तुम? ठीक हो? शादी हो गई थी क्या? नहीं हुई थी? हाँ? आता। हो गई थी? हाँ। शादी तीनों की हो गई है? इसका हो गया? हाँ। तो कहाँ है? गांव में है पत्नी? यही है। यहीं साथ में आत्मसमर्पण की? अच्छा, इन्हीं में से है। तो ये एक अच्छी तस्वीर है कि जो दंपति है जो भटक गए थे राह से, वो लोग वापस आ रहे हैं, वापस मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। तुम कहाँ से हो दोस्त? दक्षिण से, बस्तर से हो ना? हाँ। आज तक बाहर की दुनिया देखे थे कि पहली बार आ रहे हो? पहली बार तुमने ये दुनिया देखी, इतने लोग देखे? हाँ? कि पहले आए थे, कभी शहर में आए थे, देखे थे शहर? नहीं देखा। कभी नहीं देखे थे। क्या नाम लिखते हो? बताओ बताओ, बिना डरे बताओ। महेश। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18। ठीक है नीतीश, आप बात करते रहिए, क्योंकि ये जो नक्सली अब नक्सली की धारा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं,
ये अब इनके जीवन की एक नई शुरुआत है। आज का दिन इनके जीवन के लिए एक नया पड़ाव है, एक नई मंजिल को लेकर एक प्रशस्त करेगा ये दिन, और एक नई जिंदगी जीते हुए नजर आएंगे ये सभी नक्सली जो अब तक हथियार पकड़े थे, हथियार रख दिए हैं, जमीन पर छोड़ दिए हैं और अब मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये नक्सलियों का सरेंडर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में होने जा रहा है। नीतीश हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे हैं, जानकारी लगातार हमें वो दे रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, नक्सलियों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीर, ये जानकारी, ये हम आपको बता रहे हैं नक्सलियों से जुड़ी हुई।